अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले हमने जो है सेल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सेल वॉल के बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक और कंपोनेंट सेल का जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आउटर कवरिंग दैट सराउंड द प्रोटोप्लाज्म। ये सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करती है, मीन उसको प्रोटेक्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि मीन के सेल के अंदर जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है एनिमल सेल्स की बात करता है, उसके अंदर वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम भी देते हैं। दिस इज आल्सो टर्म एज सेल मेम्ब्रेन, जो इसको एक और नाम भी देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is also termed as plasma membrane. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन का जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, मीन के कुछ सेल्स के अंदर जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है और कुछ के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है। तो जिस तरह हमारे पास मीन जो है फंजाई के अंदर या जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो है आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल कहलाती है, लेकिन हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है जो मीन सेल को सराउंड करती है बाहर से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम बात करेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये किस तरह बनी हुई है, इसकी कंपोजिशन के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। इस कंपोजिशन में पहली चीज जो है वो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन जो है ये अमूमन हमारे पास 60 to 80% जो है वो सेल्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है और 20 to 40% जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, 1 to 10%। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मीन दैट मेन जो कंस्टिट्यूएंट जो है सेल मेम्ब्रेन का जो ज्यादा पाए जाते हैं वो हमारे पास प्रोटीन और लिपिड्स, ये अमूमन जो है मेन कंपोनेंट कहलाते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट कहलाते हैं सेल मेम्ब्रेन का। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एमसीक्यूज जो है इसे बन सकता है कि प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितने परसेंट पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये याद करना है 60 to 80%। सबसे ज्यादा जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद लिपिड्स के बारे में पूछ सकता है। लिपिड 20 to 40% जो है वो लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इन लिपिड्स की जब बात करते हैं, ये जो लिपिड्स हैं इनकी बात करते हैं, ये लिपिड अमूमन फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो है व्यूज जो है आए हुए हैं, डिफरेंट मॉडल्स इसके बारे में प्रपोज किए हैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि ये प्रोटीन और लिपिड्स मॉलिक्यूल जो है वो इसका मेन ढांचा बनाने के अंदर इन्वॉल्व है कि
वो अरेंज कैसे है, हाउ दे आर अरेंज इन द सेल मेम्ब्रेन, इनके अरेंजमेंट कैसी है, ये कैसे अरेंज होकर इन्होंने सेल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है। बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हाउ द प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल इन अरेंज द सेल मेम्ब्रेन। पहली बात ये कि हमारे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। दो मॉडल्स, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये आजकल फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन हिस्ट्री का हिस्सा है, हम उसको पढ़ेंगे। और सबसे पहला मॉडल जो प्रपोज हुआ है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय डेविड डॉबर्सन इन 1959। 1959 के अंदर डेविड डॉबर्सन ने इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया। और ये मॉडल कहता क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस बात पे एग्री हैं, ये दोनों इस बात पे एग्री हैं कि लिपिड और प्रोटीन, लिपिड्स की जो अरेंजमेंट जो है ये इस बात पे एग्री हैं, दोनों एग्री हैं इस बात पे कि लिपिड अरेंज कैसे है। अब देखिए हमारे पास ये एक लिपिड की लेयर है, एक लिपिड की लेयर ये दो लेयर्स हैं लिपिड की, इनको हम लिपिड बाइलेयर बोलेंगे। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर इसलिए बोलेंगे क्योंकि लिपिड्स की दो लेयर हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज लिपिड बाइलेयर। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि हमारे पास दो लिपिड बाइलेयर्स जो है, मेन ऊपर ये प्रोटीन है, यहां भी प्रोटीन की लेयर है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि प्रोटीन लिपिड बाइलेयर एज ए सैंडविच के तौर पे है दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान। देखिए एक प्रोटीन लेयर यहां ऊपर है, एक ये लेयर है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि लिपिड बाइलेयर इज द सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। ये दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान में लिपिड बाइलेयर सैंडविच के तौर पर है। ऊपर जो है हमारे पास प्रोटीन, ये प्रोटीन लेयर, बीच में कहता है कि लिपिड बाइलेयर एज ए सैंडविच के तौर पर है। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में है। उसके बाद जो है ये मॉडल फॉलो नहीं किया गया क्योंकि इस मॉडल के अंदर मेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया गया, सो इसलिए फेल हुआ। और दूसरा एक मॉडल प्रपोज हुआ, इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोलसन इन 1972। सेंगर एंड निकोलसन दो बंदे हैं, सेंगर एंड निकोलसन 1972 के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी कीप इन माइंड। मीन कि पूछ सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेश, सेंगर और निकोलसन ने इसको प्रपोज किया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, इसकी बात करते हैं। दोनों मॉडल इस बात पे एग्री हैं, लिपिड की अरेंजमेंट पे एग्री हैं, लेकिन तजाद इनका ये है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अरेंजमेंट के बारे में जो है इनका तजाद आपस में इख्तिलाफ रखते हैं। अब बात ये है, हमारे पास ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसमें एक ये लिपिड की लेयर है, एक ये लिपिड की लेयर है, ये दो लिपिड की लेयर है। ये लिपिड बाइलेयर, ये हमारे पास दो जो लेयर है, इन लेयर्स को हम नाम देंगे, दीज आर टर्म्ड एज लिपिड बाइलेयर। इसको हम नाम देंगे लिपिड बाइलेयर क्योंकि हमारे पास दो लेयर है, सो दैट्स व्हाई दिस टर्म इज लिपिड बाइलेयर। और उसके ऊपर ये भी जो है हमारे पास लिपिड्स हैं, और यहां जो है हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं, मीन कुछ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बनाई हुई हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड बाइलेयर। अब बात करते हैं कि लिपिड, कौन से लिपिड इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, उसकी बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। मीन फास्फोलिपिड जो है उसकी फॉर्म में ये लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। या फास्फोलिपिड के अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल जो है, स्टेरॉइड्स वगैरह जो है, इसकी फॉर्म में भी ये लिपिड्स पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लिपिड मेरे पास है, इस लिपिड्स की बात करते हैं, दिस फॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से आते हैं। एक हिस्सा जो है ये वाला, ये मेरे पास कहलाता है हेड कहलाता है। दिस इज टर्म्ड एज हेड। इसका एक हिस्सा जो है हेड कहलाता है, और इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा हिस्सा, दो, ये टू टेल्स, ये दो जो है टेल कहलाती है। अब हमारे पास द फॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड टेल। पहले बात करते हैं हेड की, बात करते हैं। ये हेड जो होता है, ये हमारे पास कहता है कि ये इसके अंदर हेड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। इस बात को याद करना है कि हेड के अंदर जो है वो ग्लिसरॉल पाया जाता है। तो यहां लिखेंगे हेड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। इसके अंदर ग्लिसरॉल पाया जाता है। और टेल जो होता है, इसके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। मेन हेड जो है का ग्रुप जो है ग्लिसरॉल पाया जाता है, और टेल के अंदर फैटी एसिड जो है वो टेल में पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हेड और टेल, हेड इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड टेल इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर अरेंज कैसे हैं? ये अरेंज इस तरह होते हैं, इनका हेड जो होता है, हेड जो होता है वो अवे होता है, मीन के हेड अवे, और टेल जो है, अगर मैं बनाना चाहूं यहां पे आपको समझाने के लिए इसके अरेंजमेंट जो है, डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है। ये हमारे पास एक, इनकी अरेंजमेंट को समझने के लिए ये यहां इनकी अरेंजमेंट होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हेड जो है, यहां भी फ्लूइड है, यहां हमारे पास, हमें पता है कि सेल्स के अंदर जो है वो मीन बॉडी टिश्यू जो है वो फ्लूइड के अंदर बात कर रहे होते हैं। तो यहां हमारे पास भी फ्लूइड है, यहां भी फ्लूइड है, और यहां भी हमारे पास फ्लूइड है। ये आउटर रीजन आता है बाहर का, ये इनर रीजन है। तो यहां भी फ्लूइड, यहां भी फ्लूइड, तो यहां इसका मतलब यहां वाटर है, यहां भी हमारे पास वाटर है। अब जो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है वो मीन अवे लाई करता है। देखिए, अब अरे हमारी बॉडी में भी सेल्स के अंदर अरेंजमेंट इस तरह होती है कि हेड जो है वो अवे इस तरह लाई करेगा और टेल लोअर साइड पे होगी। बिकॉज इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हेड जो होता है अमूमन ये हाइड्रोफेलिक होता है। हेड जो है इट इज हाइड्रोफेलिक होता है। हाइड्रोफेलिक से मुराद ये वाटर लविंग होता है। वाटर लविंग होता है, हमेशा जो है वाटर की तरफ होगा, तो इसलिए हेड हाइड्रोफेलिक होता है। और टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है। इस टेल की बात करते हैं, इट इज हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक कहलाता है, मीन ये वाटर को रिपेल करता है। दिस वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी जो है इट इज टर्म्ड एज हाइड्रोफोबिक सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आपने केमिस्ट्री के अंदर जो है आप पढ़ा होगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना। तो यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है। अब वाटर के बारे में पढ़ा है कि वाटर की ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब लाइक डिसॉल्व लाइक का फिनोमेना से देखते हैं तो वाटर पोलर है। ये वाटर H2O जो है ये हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस के अंदर आता है, तो इसीलिए ये पोलर है। तो हेड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर इसको डिसॉल्व नहीं कर पाता है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई हर सबमरीन के अंदर ये फॉस्फोलिपिड इस तरह रेंज है। हेड जो है अपर साइड पे और टेल जो है वो लोअर साइड पे, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम बात करते हैं
इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते थे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स अरेंज कैसे हैं। हमारे पास हमारे पास एक लिपिड बाइलेयर है, तो इस लिपिड बाइलेयर की थिकनेस के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, इसकी थिकनेस जो है वो 4 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। लिपिड बाइलेयर जो इसकी थिकनेस 4 नैनोमीटर जो है इसकी थिकनेस होती है। और अब हमारे पास ये होल सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये होल सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास पूरी सेल मेम्ब्रेन है। इसकी थिकनेस की बात करते हैं, इसकी थिकनेस जो है वो अमूमन 6 से लेकर जो है 10 जो है नैनोमीटर जो है मिलीमीटर जो है इसकी थिकनेस होती है। अब हमारे पास एवरेज जो है हम लिखते हैं ऑलमोस्ट 7 जो है नैनोमीटर जो है वो हमारे पास इसकी थिकनेस होती है, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके अंदर आप देखते हैं कि ये कुछ जो है प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी अरेंज है। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे हैं, यहां ड्रा किया हुआ है, कुछ जो है वो पार्शियली उसमें एम्बेडेड या कंप्लीटली एम्बेडेड है, कुछ सरफेस पे है। डियर स्टूडेंट्स, एक जो प्रोटीन इस हमारे पास मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, वो इन प्रोटीन्स को हम अमूमन नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और ऐसी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर पार्शियली आर जो है कंप्लीटली एम्बेडेड हैं, उन प्रोटीन्स को हम नाम देंगे इंट्रिंसिक। दे आर टर्म्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोटीन के अरेंजमेंट के बेस पे 2 किस्म की प्रोटीन आ गई। एक वो प्रोटीन जो मीन की मेम्ब्रेन की सरफेस तक कन्फाइंड है, उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। एक वो प्रोटीन जो एम्बेडेड है पार्शियली आर कंप्लीटली, दीज आर टर्म्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारे पास इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, मीन 1 to 10%। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमने आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेट मॉलिक्यूल के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। तो बात जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस से मिल जाते हैं, आपस में मिल के हमारे पास कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। मेन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट जब एक साथ मिल जाएंगे तो हमारे पास कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम लिखेंगे कंजुगेट मॉलिक्यूल। इसकी बात करेंगे कंजुगेट मॉलिक्यूल की। कंजुगेट मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल आपस से मिलके जो है तो कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब हमारे पास कंजुगेट मॉलिक्यूल में हमारे पास मीन जो है एक कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट के साथ एक मैक्रो मॉलिक्यूल मिलेगा, चलो लिपिड्स मिल गया। इस तरह हमारे पास इस कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है प्रोटीन्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास आगे एक कंजुगेट मॉलिक्यूल बनेगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज होता है ग्लाइको। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिल जाएंगे तो हमारे पास ग्लाइको लिपिड्स बनेंगे। और जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मिल जाएंगे तो हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन्स बन जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो कंजुगेट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास जरा गौर से देखें कि ये मेरे पास एक जो है प्रोटीन है और ये ब्लैक जो शो किया ये मेरे पास लिपिड है। अब ये कार्बोहाइड्रेट, ये मेरे पास जो है दिस इज टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट।
और ये मेरे पास प्रोटीन है, ये वाली प्रोटीन है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ये और प्रोटीन मिल जाएंगे आपस में, तो मेरे पास ये कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अब मेरे पास ये लिपिड है और एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज टर्म्ड इज कार्बोहाइड्रेट, और सेकंड जो है ये मेरे पास लिपिड है, ये लिपिड है। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये दोनों मिल जाएंगे तो मेरे पास जो है ग्लाइकोलिपिड बनेंगे, ग्लाइकोलिपिड बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसी सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों पाई जाती हैं, ऐसी सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों पाई जाती हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन को आप बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसको याद करना है, ऐसी सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ऐसी सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों पाई जाती हैं, उसको ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब मोज़ेक से मुराद ये है कि इसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसकी अरेंजमेंट मोज़ेक पैटर्न में है। मोज़ेक में इरेगुलर फैशन में प्रोटीन मॉलिक्यूल अरेंज हैं, जिस तरह जो वुमेन जो होती हैं वो मीन के चादर्स के ऊपर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए शीशे और लगाती हैं, तो ये इस तरह जो है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए या इस तरह जो है मीन अरेंज इस तरह है कि एक इरेगुलर फैशन में है, कोई किसी स्पेशल अरेंजमेंट में नहीं है, इरेगुलर फैशन में अरेंज है। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म इज मोज़ेक पैटर्न। और फ्लूइड, ये फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड क्यों कहा है? फ्लूइड इसी का है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी से मुराद ये है कि सेल मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं है, ये फ्लूइडिटी इन नेचर है। इसके फ्लूइडिटी इन नेचर की वजह से जो है इसके अंदर सब्सटेंसेस इजीली जो है इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसी में जो है इंटर हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके फंक्शन के साथ हाजिर होंगे। सो अल्लाह हाफिज, गुड बाय।